अगम अगोचरनाथ तुम परब्रह्म अवतार, कानु में कुंडल सिर जटा अंग विभूति अपार। सिद्ध पुरुष योगेश्वर दो मुझको उपदेश, हर समय सेवा करूं सुबह शाम आदेश आदेश आदेश। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं, सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं, सद्गुरुं तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानराय, जिन्होंने अपने अनेक शब्द स्पंद रचनाओं द्वारा अपने पास परंपरा से आए नाथ सांप्रदायिक अंतर्मुख उपासना योग से आपको आई अनुभूतियों से आए परोक्ष ज्ञान को अपनी विशिष्ट चिद विलास में इस समस्त जगत के सामने प्रकाशित किया, सादर किया। उनके पीछे जो नाथ परंपरा खड़ी है, जिस परंपरा में आदिनाथ, उमानाथ, मत्स्येंद्रनाथ और युग प्रवर्तक गुरु गोरक्षनाथ, जिन्हें ज्ञानराय योगाब्जिनी सरोवरु विषय विध्वंसैक वीरु इन शब्द स्पंदों से अधोरेखित करते हैं या इन नामों से पुकारते हैं, ऐसे गुरु गोरक्षनाथ अपनी शब्दी में भी प्रेम मुद्रांकित उपासना शब्दांकित करते हुए कहते हैं, बसती न शून्यम शून्यम न बसती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर मही बालक बोले, ताका नाव धरहुगे कैसा। हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, अहनिसी कथिबा ब्रह्म ज्ञानम, हंसई खेलई न करई मन भंग, ते निहचल सदा नाथ के संग। अहनिसी मनलई उन्मन रहे, गमकी छांडी अग की कहे, छांडे आशा रहे निराश, कहे ब्रह्मा हूँ ताका दास। अरधई जाता उरधई धरई, काम दग्ध जे जोगी करई, तजई अल्यंगन काटई माया, ताका बिसन पशालई पाया। मरो वे जोगी मरो, मरो मरन है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी दीठा। इस प्रकार इस अंतर्मुख उपासनात्मक प्रकाश से परिपूर्ण, स्पंद से परिपूर्ण हुए गहिनीनाथ, जिन्होंने कालमान के अनुसार गुरु आज्ञा से उपासना में सुलभता सरलता लाई और योग और भक्ति का सहज सुंदर समन्वय निर्माण किया, और यह प्रेम मुद्रा श्री निवृत्तिनाथ जी को प्रदान की। इस प्रेम मुद्रा का स्पंद परंपरा से श्री ज्ञानराय को प्राप्त हुआ और वे ज्ञाननाथ बने, और इसी प्रेम मुद्रा में मातृत्व का जन्मदात्री का आविष्कार हुआ, और चैतन्य चक्रवर्ती, चैतन्य के महामेरु भगवान ज्ञानेश्वर महाराज, परम मंगल ज्ञानेश्वर माउली इस पद पर आरूढ़ हुए।
इस पद पर आरूढ़ होते समय समस्त विश्व को, पूरे जगत को आश्वासन देते हुए अपने दोनों हाथ अभय मुद्रा में ऊंचे उठा के उस तत्व की ओर निर्देश करके अपने शब्द स्पंदात्मक भावार्थ दीपिका में, यानी ज्ञानेश्वरी जिसे वे ब्रह्म साम्राज्य दीपिका कहते हुए कहते हैं, पाहे पा ओम तत् सत ऐसे। हे बोलणे तेथ नेत से जेथोनिका हे प्रकाशे दृश्य जात। इस शब्द स्पंदात्मक शब्द समूह में जो स्वसंवेद्य इसी प्रणव की उपासना, उसके आकार में से प्रत्येक मानव ने, हर एक आदमी ने उस निस्पंद तत्व में किस प्रकार सरलता से तद्रूप तदाकार होना चाहिए, इसका पथदर्शन मार्गदर्शन करते हुए पदी पद प्रवेशे, ऐसी उनकी ही शब्द कला में से आज भी वे अलंकापुरी में, आलंदी में, संजीवन पद में विराजमान है। वे यह अखंडता अपने ही अभंगों द्वारा प्रकट करते हैं। समाधि जीवन माझे वरी अजान वृक्ष तरु, जब वरी चंद्र सूर्य तव वरी कीर्ति घट स्थिरु, विरेल देह बुद्धि ज्ञानदाता देईल उचित, विज्ञानेसी गोष्ठी सांगे ऐसे पद पावत, बाप रखुमा देवी वरु लांबविला घटू ज्ञानदेव सांगत। इसका सरल अर्थ यह है कि समाधि स्थित रहना यही मेरा जीवन है। समाधि के ऊपर अजान वृक्ष है। जब तक इस धरती पर चांद और सूरज चमकते रहेंगे, तब तक इस समाधि की यानी ज्ञानेश्वर महाराज की कीर्ति बनी रहेगी। हमारा शरीर पर जो प्रेम होता है वह नष्ट हो जाएगा। ज्ञान देने वाला ईश्वर हमें जो योग्य है, श्रेयस है, वही देगा। विज्ञान को भी ज्ञान देने वाला पद हमें प्राप्त हो जाएगा। ज्ञानदेव कहते हैं, वह परमपिता रुक्मिणी का पति श्री विट्ठल, पंढरपुर का पांडुरंग हमारा जीवन बढ़ाएगा, अर्थपूर्ण बनाएगा। इस प्रकार इस संजीवन पद की प्राप्ति श्री निवृत्तिनाथ जी की कृपा से ही हुई है। ऐसा अत्यंत विनम्र भाव से ज्ञानेश्वर महाराज हमें कहते हैं, निवृत्ति सखा माझा दीन दयाळु श्री गुरु, अलंकापुरी स्थापियले दिधला विठ्ठल उच्चारु। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि निवृत्तिनाथ जो उनके ज्येष्ठ भाई थे, मेरे सखा है, मित्र है, दोस्त है, वे दीन दुबलों पर दया करने वाले हैं और मेरे गुरु भी है। उन्होंने ही अलंकापुरी यानी आलंदी में विट्ठल रखमाई के मूर्तियों की मंदिर की स्थापना की और मुझे विट्ठल भक्ति सिखाई। ऐसी हरि और हर के ऐक्य की आकार मुद्रा श्री विट्ठल इस नाम में श्री निवृत्तिनाथ जी ने मुझे प्रदान की। इस प्रकार ज्ञानेश्वर माउली कृपा सिद्धों के स्पंद प्रवाह प्रकट करते हैं। ऐसे इस नादमय प्रकाश मार्ग पर अग्रसर होकर उस निस्पंदता में समरस तन्मय तद्रूप होने के लिए हमें अब मार्गस्थ होना है। प्रथम यह स्पंद आकार युक्त कैसे हुआ, पराक्रिया शक्ति उसकी आकार धारणा के लिए किस प्रकार सहायकारी हुई, यह हम देखेंगे, क्योंकि इस प्रकार के निरीक्षण से ही वह स्पंद उन्मीलित होगा। इस मूल तत्व के प्रकाश में से पहला स्पंदन आकार युक्त हुआ, वही श्री आदिनाथ। उनमें से प्रकट हुए श्री आदि विष्णु, और जो इस विश्व के उत्पत्ति के कारण बने वे आदि ब्रह्म। वे आदि विष्णु के नाभि कमल में से प्रकट हुए, साकार हुए। इस प्रकार प्रथम लय, बाद में स्थिति और अंत में उत्पत्ति। इस प्रकार उल्टा क्रम यानी ऊर्ध्व मार्ग तैयार हुआ। उनके साथ इस प्रतीक
एक की निज शक्ति क्रिया शक्ति के साथ नादमय आकार में अवतरित हुई। अ, उ और म, इन तीन मात्रों का शब्द प्रवाह यानी प्रणव यानी ओमकार। जिस पराक्रिया शक्ति के आकार में शिव तत्व स्थित हुआ उसका नादमय आकार यानी ओमकार यानी ही प्रणव। निराकार में से आकार में और फिर आकार में से निराकार में स्थित होने का मार्ग यानी ही प्रणवोपासना। प्रणव, ओमकार, ये इस विश्व के नादरूपी बीज है और यह विश्व इस नाद में से ही आकारित हुआ है। हाँ, नाद स्पंद इस व्यक्त सृष्टि में हर एक कण कण में से, बरसात के हर एक बूंद में से, पेड़ों के पत्तों में से, तरह तरह के फूलों के सुगंध में से, इंद्रधनुष के 7 रंगों में से, पर्वतमालाओं के धीरगंभीर उदात्त अस्तित्व में से, सागर के घनगंभीर नाद में से, चांद के शीतल चांदनी में से, आकाश के सैकड़ों तारकाओं में से, सूरज के प्रखर तेज में से अखंड चराचर में बहता रहता है। पवन में से वही बहता है, बिजली के कड़कड़ाहट में से वही नाद रूप से और प्रकाश रूप से प्रकट होता है। पंच उषक काल में पौ फटते फटते पक्षियों की चहक में से यही नाद हमें मोह निद्रों में से सावध करता है। हम और हमारे आजू बाजू की सृष्टि में यह नाद ही सप्त रूपों से अखंड किस प्रकार चल रहा है, यही हमें समझ लेना है। देखो, इस व्यक्त सृष्टि की हर एक चीज हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, किस प्रकार बोलना चाहिए, किस प्रकार देखना चाहिए, हम कैसे चले, कैसा जीवन जिए, कैसे रहे, कैसी उपासना करे, यह सिखाती है। लेकिन यह सिखाने का तंत्र अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण हमें भी इस सूक्ष्म जानने के स्तर पर आना चाहिए ना। हमारी समझ शुद्ध और सूक्ष्म करके समझ के परे होने वाली निस्पंदता में प्रवेश करने के लिए प्रणवोपासना यही सबसे अच्छा मार्ग है। और यही मार्ग प्रकाशमय करने का कार्य श्री ज्ञानेश्वर माउली ने ब्रह्म साम्राज्य दीपिका की सहायता से किया है। यही प्रणवोपासना विश्वात्मक की देन प्रकाश का गीत बनकर श्री ज्ञानेश्वर माउली के मुख कमल से स्रवती है। यूं देखे तो हमारे परस्पर सब स्तरों के संबंध, भले वे किसी व्यक्ति के साथ हो, प्राणी मात्र के साथ हो या पेड़ पौधों के साथ हो, ये सारे संबंध एकता के समन्वयात्मक होते हैं। लेकिन हमारे मन पर जो विपरीत गलत संस्कार होते हैं, उन्हीं के कारण हमें मूल तत्व भूल गए हैं। इसलिए राह मालूम होते हुए भी भ्रष्ट बुद्धि, अमंगल वासना, इनके दुष्ट प्रभाव से हम अनिष्ट वृत्तियों के वासनाओं के चक्रव्यूह में फंस गए हैं और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इस प्रवाह में बहते लगे हैं। इसलिए हमारा सारा जीवन मानो मृत शरीर का व्यर्थ श्रृंगार बन गया है। इसके कारण हमारी प्रत्येक कृति जाणीव रहित, संवेदना शून्य, चेतना रहित ऐसी होने लगी है। हमारा सारा जीवन अवधान शून्य होने के कारण हम में ही होने वाले सुख के, आनंद के उत्पत्ति स्थान हमें ही दिखाई नहीं देते। इसके कारण हमारा पूरा जीवन किसी तूफान में गुमराह हुए किसी नाव की तरह यहां से वहां केवल हिलता रहा है। वैफल्यग्रस्तता, निराशा, उद्वेग, दुख, इन मौजों के प्रवाहों से
हमारा जीवन नैया इस भवसागर में हमेशा लुढ़कती धक्के खाती रही। अब इन तरह तरह की मनोवृत्तियों की मौजों में से हमारी जीवन नैया संभालने के लिए श्री ज्ञानेश्वर माउली का प्रणोपासना रूपी खिवैया उनमें प्राप्त होने के कारण हम सब की जीवन नैया इस भवसागर में से निश्चित उस पार पहुंचेगी। हजारों लाखों वर्षों से अनेक ऋषि मुनि, सिद्ध, साधु, संत एकांत स्थान में रहकर स्व का संशोधन करते आए हैं। यह संशोधन पूर्णतः ज्ञानाधिष्ठित है। इस संशोधन के मार्ग, प्रक्रिया, सूत्रों की रूपरेषा उन्हें श्रुत हुए वेद, उपनिषद, श्रुति, स्मृति, पुराण तसेच साधु संतों की अभंग रचनाएं, ज्ञानेश्वरी, भागवत, दासबोध आदि में दिग्दर्शित किया गया है। मुख्यतः खास करके इस पिंड ब्रह्मांड निर्मिति के पीछे जो रहस्य है उसे समझकर उसका आचरण करने के लिए श्री ज्ञानेश्वर माउली ने प्रणवोपासना यह एक प्रशस्त मार्ग समस्त जगत को दिग्दर्शित किया है। अब हम यह प्रणवोपासना किस प्रकार करनी चाहिए, उसके लिए योग्य स्थान कैसा होना चाहिए, बैठने के लिए कौन सा आसन प्रयुक्त करना चाहिए, शरीर शुद्धि के लिए कौन कौन से योगासन करने चाहिए, यह उपासना किस समय करनी चाहिए, अपना जीवनमान कैसा होना चाहिए, अपना आहार, निद्रा आदि का प्रमाण कितना और कैसा होना चाहिए, इन सभी बातों का क्रमशः विचार करेंगे। स्थान, हम उपासना के लिए जिस स्थान पर बैठने वाले हैं वह शांत, हवादार, एकांत ऐसा होना चाहिए। यह स्थान शुद्ध हवा विरहित नमी से भरा न हो। इस स्थान पर शुद्ध हवा आने की अच्छी सुविधा हो। इस स्थान पर तरह तरह के चीजों की भीड़ न हो तथा खुली हवा से युक्त जगह हो। आसन, हम जिस आसन पर बैठकर उपासना करने वाले हैं वह साफ सुथरा हो। आसन के लिए सफेद रंग का कंबल, दर्भासन, मृगजीन इनमें से कौन सा भी एक हो। उस पर सफेद धूत वस्त्र हो। इस आसन के बाहर शरीर का कौन सा भी हिस्सा नहीं आएगा। इस दृष्टि से 3 फुट बाय 3 फुट ऐसा चौकोर हो। हम उपासना के लिए न किसी का आसन लेंगे न किसी को अपना आसन देंगे। योगासन, उपासना के लिए पूरक इतने ही आसन हमें करने चाहिए। ये योगासन उपासना के लिए बैठने के पहले करने चाहिए। पहले सूक्ष्म शारीरिक व्यायाम करने चाहिए। उदाहरणार्थ, हाथ पैरों की उंगलियां, टखना, घुटना, कमर का हिस्सा रबड़ की तरह स्थिति स्थापक या लवचिक बनाने के लिए अर्ध तितलियासन, पूर्ण तितलियासन करने चाहिए। ये सब आसन पवन मुक्तासन विभाग में आते हैं। उसमें कौवे की चाल, गले के व्यायाम, नौकासन जैसे आसन करने चाहिए। उसी प्रकार सर्वांगासन, ताड़ासन, शशांकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन आदि आसन करने चाहिए। श्वसन मार्ग खुला होने के लिए भस्त्रिका यानी लुहार के भाते की तरह जलद श्वसन क्रिया करनी चाहिए। देखिए, उपासना में मेरुदंड यानी पीठ का कणा, रीढ़ की हड्डी यह महत्वपूर्ण हिस्सा होने के नाते वह लवचिक व न झुकने वाला सीधा होना चाहिए। इस सूक्ष्म व्यायाम से, इन योगासनों से
हम सरलता से अधिकाधिक समय अविचल स्थिर उपासना के लिए बैठ सकेंगे। अपनी चेता संस्था, स्नायु कुंज, रक्ताभिसरण क्रिया योग और सतेज बनती है। उपासना का समय यूं देखने जाए तो प्रत्येक क्षण यह ब्रह्म रूप होने के लिए, ब्रह्म जानने के लिए अच्छा मुहूर्त ही होता है, परंतु उसमें भी ब्राह्म्य मुहूर्त का समय सबसे अच्छा माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी तीनों संधिकाल, इस समय पिंड ब्रह्मांड की लय प्रक्रिया जल्दी होती है। इसलिए सूर्योदय काल, माध्याह्न काल और सूर्यास्त काल को अनन्य साधारण महत्व दिया गया है। अन्य समय यदि संभव न हो तो भी सुबह 4:30 से 6:30, दोपहर 1 बजे तक व शाम को 6 से 8 तक और रात को 9 से 11 तक हमें उपासना के लिए बैठना चाहिए। इसी समय धार्मिक स्थानों में प्रातः पूजा, माध्याह्न पूजा, सायं पूजा व शयन आरती होती है। ऐसे वातावरण के स्पंद अपनी उपासना के लिए अत्यंत उपयुक्त होते हैं। आहार, अपना आहार, अपनी वृत्ति व उपासना, इनका अन्योन्य संबंध है। अपना आहार सात्विक होना चाहिए। तीखा, मसालों से युक्त मांस पदार्थ, वातजनक पदार्थ हमें नहीं लेने चाहिए। रात में यदि हम गरम मसालेदार पदार्थ खाएंगे तो आम्ल पित्त, बद्धकोष्ठता, वायु प्रकोप होकर अपनी पचन क्रिया बिगड़ जाती है। रात का भोजन अल्प हो। रात के भोजन में शाक भाजी, रोटी अथवा बाड़ी रोटी हो। रात को भरपेट भोजन न करे। पेट का पाव हिस्सा वायु क्रिया के लिए खाली होना चाहिए। रात का आहार साधारण 8 बजे तक लेकर 1.5 घंटे के बाद हम उपासना के लिए बैठ सकते हैं। 2 भोजन के बीच हो सके तो कुछ खाना नहीं। परिणाम स्वरूप अपनी प्रकृति, वृत्ति सत्वगुण प्रधान बनेगी, ऐसा आहार चाहिए। होटल के पदार्थ खाना कम करना चाहिए। चाय, काफी, ठंडे पेय पीने का प्रमाण अत्यल्प होना चाहिए। हो सके तो ये पेय मत पियो। ऋतुमानानुसार आहार लेना चाहिए। बासा अन्न खाना नहीं। रसोई बनाने वाले व्यक्ति ने अपना मन प्रसन्न रखकर रसोई बनानी चाहिए। अपनी अपनी शरीर प्रकृति के बारे में सोच विचार करके आहार का समय तथा प्रमाण निश्चित करना चाहिए। इसमें बार बार परिवर्तन करना अनुचित होगा। विहार, अपनी मनोवृत्ति बहिर्मुख बनेगी ऐसे दूरदर्शन के कार्यक्रम, सिनेमा, नाटक आदि देखना हमें टालना चाहिए। उच्छृंखल ऐसे नियतकालिक कथा, उपन्यास आदि नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम देखने से, पढ़ने से मानसिक विकृति निर्माण होने की संभावना होती है, जिनसे हम में सत्वगुण का परिपोष होगा। ऐसे वाङ्मय का वाचन, चिंतन, मनन हमने करना चाहिए। निरर्थक गप्पे हाकने से अपनी ताकत व्यर्थ खर्च होती है। बोलने का और अग्नि तत्व का निकट संबंध होता है, इसलिए हमें पंचतत्वों का पालन करना चाहिए। उपर्युक्त हिस्से का यदि हम बूढ़े हैं तो अपनी अपनी तबीयत को संभल कर संयम से अत्याधिकता न करते हुए आचरण करना चाहिए। छाती, पेट, सांस की बीमारी से यदि आप पीड़ित हो तो इस मार्ग के योग्य अधिकारी व्यक्ति की सलाह लेकर ही आसन व्यायाम पद्धति अपनानी चाहिए। उम्र के अनुसार यदि हम सीधे बैठ न सकेंगे तो किसी तकिए को सटकर बैठ के उपासना करनी चाहिए, अथवा शवासन करके अनुसंधान रखना चाहिए।
वैद्य जी की सलाह के अनुसार अपनी तबीयत के लिए उचित दिन भर की दिनचर्या बनानी चाहिए। उपासना को बैठते समय शरीर पर ढीले, हो सके तो सफेद सूती कपड़े होने चाहिए। कसे हुए कपड़े पहनकर उपासना मत कीजिए, क्योंकि उन कपड़ों का ताण हमारी त्वचा पर, स्नायु पर पड़ता है और उसका उल्टा प्रभाव, गलत परिणाम अपने अंतर्गत नाड़ी तंत्र पर होकर पूरे शरीर पर बधिरता, संवेदनाहीनता आ सकती है। उसी प्रकार बाहर पहने, काम की जगह पहने कपड़े पहनकर उपासना नहीं करनी चाहिए, कारण इन कपड़ों पर धूलिकण, जीवाणु होते हैं। साथ साथ अनेक वृत्तियों के स्पंदन भी होते हैं। उपासना समय अपनी श्वास प्रक्रिया सूक्ष्म बनने के कारण अपनी श्वसन संस्था और चेता संस्था पर इसका विपरीत परिणाम हो सकता है। स्थान पर हमें सूक्ष्म की ओर जाना है, इस कारण प्रत्येक बात अत्यंत सावधानी से करनी चाहिए। उपासना के स्थान पर, उपासना के समय कौन सा भी नकली रासायनिक सुगंधी द्रव्य न यहां वहां उड़ाए, न शरीर को लगाए। अगरबत्ती, धूप वगैरह भी मत लगाना, क्योंकि उनमें से निकलने वाला धुआं अपायकारक होने की शक्यता होती है। इसका अपनी श्वसन संस्था पर अयोग्य परिणाम होने का संभव होता है। उपासना के लिए हो सके तो अकेले बैठने का प्रयत्न करना चाहिए। निसर्ग के समीप सिद्ध पुरुषों के सानिध्य में यदि हमें उपासना करने का अवसर मिलेगा तो यह अत्यंत उत्तम होगा। अपने तीर्थ क्षेत्रों की निर्मिति इसी कारण हुई है। ऐसे क्षेत्रों के स्थान पर जब हम जाएंगे तब कौन सा भी आलंबन न लेकर स्वस्थ चित्त बैठना चाहिए। निसर्ग और सिद्ध पुरुषों के सहवास से हमारे प्राणों को ऊर्ध्व गति मिलती है। हमें अपने में अपनी ही उपासना सहजता से विकसित हुई दिखाई देती है। इस प्रकार अपनी उपासना की तरलता, सूक्ष्मता से युक्त भूमिका तैयार हुई है। उषः काल की प्रसन्न बेला है, निर्व शांति है। सूक्ष्म व्यायाम और गिनी चुनी लेकिन परिणाम कारक योगासन करने से अपना शरीर और मन तरोताजा हुआ है। हम बैठने के आसन को वंदन करके दक्षिण दिशा छोड़कर किसी भी दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। शरीर पर साफ सुथरे ढीले ऐसे शुभ्र वस्त्र परिधान किए हैं। चित्त स्वस्थ है। गुरु स्मरण करके धीरे धीरे अपने सहजता से चले श्वास प्रश्वास को क्रिया की ओर तटस्थता से देखने की शुरुआत की। विचारों की, दृश्यों की मालिकाओं को कहीं भी अटकाव न लगते देखने की शुरुआत की है। अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में स्थिर किए हैं। धीरे धीरे अपने शरीर में एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय शक्ति प्रवाहित हो रही है, ऐसा हमें प्रतीत होने लगता है। वह प्रवाहित शक्ति हमारे दशोंद्रियों से बाहर आ रही है, ऐसा हमें लगने लगता है। यह शक्ति संपूर्ण शरीर भर प्रवाहित होकर रहने के लिए हमने भी इन दशेंद्रियों के द्वार उपर्युक्त मुद्राओं से बंद कर लिए हैं। यह सब अपने आप कोई खास प्रयत्न न करते हुए भी अत्यंत सहजता से एकाध फूल खिलता जाता है। उसी प्रकार अपना अंतर यानी हृदय भी खिल उठ रहा है। अपनी दृष्टि अपने आप अर्धोन्मिलित बनी है। मुद्राओं की सहायता से दशेंद्रियों के द्वार बंद हुए हैं। इसलिए अंतर में
अपने पुराने विचारों के, स्मृतियों के स्पंदन हमें स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगे हैं। अब अपनी समझ देखते देखते सूक्ष्म और शुद्ध बनने लगी है। धीरे धीरे अपने श्वास प्रश्वास का झूला स्थिर होने लगा। अब हम इस श्वास प्रश्वास के झूले से उतरकर स्थिरता की पौड़ियों से नीचे नीचे गहराई में उतरने लगे। श्वास प्रश्वास की गति कम कम हुई और हम सहजता से निस्पंद अवस्था में प्रवेश कर गए। इस प्रकार सातत्य से उपासना के लिए बैठने के कारण अब अपना जीवन प्रपंच और परमार्थ इस द्वैत भाव पर न रहते अपनी प्रत्येक कृति ध्यानमय होने लगी। अब हमें अपने व्यक्तित्व में होने वाले बदलाव ध्यान से आने लगे। उपासनामय जीवन के पहले अपना व्यक्तित्व कितना स्थिर था, वह बार बार क्यों अस्थिर हो रहा था, यह हमारे समझ में आया। इस अस्थिरता का एक कारण यानी अपनी श्वास प्रश्वास की विपरीत क्रिया। गलत श्वास प्रश्वास की क्रिया से किस प्रकार चंचलता, वैफल्यग्रस्तता, नैराश्य, जड़त्व इत्यादि निर्माण होते थे और उसके कारण अपना व्यक्तित्व किस प्रकार बिगड़ता था, यह समझ में आने लगा। अब अपनी जो मूल श्वास प्रश्वास प्रक्रिया कैसी है, शब्दों की उत्पत्ति कैसी और कहां से हो रही है, यह विशेषता हमारी समझ में आ रही है। अब हम अपनी मूल अवस्था की ओर जा रहे हैं। अब हम अपनी समझ में से अपनी गर्भावस्था में गए हैं। उस स्थान हमें सर्व प्रकार के अन्न का स्रोत अपनी माता के नाल द्वारा, नलिके द्वारा होता था। जिस समय हम पूरी तरह बढ़ गए और हमने इस सृष्टि में, इस जगत में आकार लेकर प्रवेश किया, उसी क्षण हमें जोड़ी गई नलिका काटी गई और हमें अपनी माता से अलग करके एक हल्का सा धक्का दिया गया। उस धक्के के साथ अपने पेट का जो निर्वात हिस्सा बन गया, उसमें नासिका द्वारा पहली हवा अंदर ली गई और प्रश्वास के साथ रोने की आवाज यानी नादमय शब्द की प्रथम उत्पत्ति हुई और अपनी प्राण क्रिया शुरू हुई। हम इतने दिन माता के पेट में उसका ही एक हिस्सा बनकर रहे थे, परंतु पूर्णत्व आने पर रोने की आवाज से यानी नाद से अपना बाह्य सृष्टि में पहला अस्तित्व प्रकट हुआ। अपनी अहम की स्वतंत्र क्रिया शुरू हुई। इस प्रकार यह प्रारंभ की मूल अवस्था हमें यह सहज निर्माण होने वाली प्रणवोपासना योग इसमें से अनुभूतित हुई। अब यह श्वास प्रश्वास क्रिया का हम गौर से निरीक्षण करेंगे। पहले धीरे धीरे अपने अंदर होने वाली हवा नासिका द्वारा बाहर छोड़ी है। अब हमारा पेट अंदर खींचा गया है और नाभि मेरुदंड की ओर खींची गई है। फिर धीरे धीरे बाहर की हवा नासिका द्वारा अंदर लेना शुरू किया। इस निसर्गदत्त सहज होने वाली श्वास प्रश्वास क्रिया की ओर हम तटस्थता से देख रहे हैं। देखते देखते हमें ऐसा प्रतीत होने लगा है कि शब्दों की निर्मिति प्रश्वास में से हो रही है। सांस लेते समय हम बोल नहीं सकते। यह प्रतीत होने लगा कि धीरे धीरे ओंकार का नाद करने की शुरुआत हमने की है। अब यह करते समय हमें हमारे शरीर में अखंड प्रवाहित होने वाला अंतरनाद प्रतीत होने लगा है। अब हम
वैखरी के माध्यम से ओंकार नाद यानी प्रणवोच्चार कैसे प्रवाहित करना, यह देखेंगे। प्रथम होठों से ओ का हल्का उच्चार होकर ओ होठ बंद किए गए हैं। अंदर प्रवाहित हुआ ओ तालु के निर्वात प्रदेश में परिवर्तित होकर ऊ में मिल रहा है। अ और ऊ मिलकर कंठ के म में मिलकर ओंकार का, प्रणव का नादमय स्पंद प्रवाह निर्वात ऐसे पेट में होने वाले नाभि चक्र पर टकराता है। इस नाद के हल्के आघात से मेरुदंड में सजगता पैदा हो रही है। उसमें से एक विद्युत चुंबकीय लहर मस्तिष्क की ओर ऊर्ध्व प्रवाहित हो रही है। वहां से बाद में वह लहर स्पंदन रूप से पूरे शरीर भर प्रवाहित हो रही है। इस नादमय प्रवाही कंपनों से अपनी श्वास प्रश्वास की गति कम होकर स्थिर होने लगी है। इसका परिणाम अपने अंतर्गत नाड़ी चक्र पर होकर अपना शरीर व मन शांत व स्थिर बना है। एक परिपूर्ण तृप्ति का आनंद सर्वत्र प्रवाही बना है। अब हमारी आकार की ओर से निराकार की ओर यात्रा शुरू हुई। अब यह नादमय प्रवाह अथांग ऐसे स्पंदित सिंधु में एक रूप होने लगा। ओंकार का नाद अनाहत नाद में परावर्तित हुआ। अपना सारा शरीर चेतना युक्त बना और आहत अनाहत नाद की पौड़ियां उतरकर हमने पिंड ब्रह्मांड की मूल अथांगता में प्रवेश किया है। तो हम देखते हैं यह ओंकार वाणी से कैसे करना चाहिए। ऐसी यह निस्पंद अथांगता में सुस्नात हुए हम स्थिर चित्त होकर अपनी क्षण क्षण होने वाली जीवन रंग मंचावरिल भूमिका साक्षी भाव से साकार करने लगे हैं। अब हमें भूतकाल की याद विचलित नहीं कर सकती। भविष्य की चिंता अब हमें नहीं है। अपने व्यक्तिमत्व में समग्र परिवर्तन हुआ है, ऐसा लगने लगता है। अपने व्यक्तिमत्व का सहज अच्छा प्रभाव इर्द गिर्द के समाज पर होने लगा है। हम कार्यालय में काम करते हो अथवा दोस्तों के साथ वार्तालाप करते हो, इस प्रकार की जीवन रंगमंच की भूमिकाएं साकार करते समय हम पर आने वाली आपत्तियां, एकाएक निर्माण होने वाली सुख दुख के प्रसंग, इसमें हम अविचल स्थिर रहने लगे हैं। हमें अपने में राग, लोभ, ईर्षा, अहंकार, इसका वास्तव दर्शन होने के कारण अपने अंदर पहले निर्माण होने वाले मानसिक द्वंद्व, नैराश्य, वैफल्यग्रस्तता अब खत्म हुई है। हमें जीवन जीने की एक अद्वितीय कला आत्मसात होने के कारण इस जीवन प्रवाह में अब हम निर्लेप रहने लगे हैं। यही प्रणोपासना का फल है। हम कौन से भी जाति धर्म के, संप्रदाय के, पंथ के अनुग्रहित हो अथवा हमें किसी सिद्ध पुरुष ने मंत्र दीक्षा प्रदान की हुई हो अथवा स्वयं स्फूर्ति से किसी मंत्र का जाप करते हो, तब भी हमें मिला हुआ मंत्र
वो प्रणव अलग है ऐसा मानना नहीं, क्योंकि कौन सा भी मंत्र भले वह पंचाक्षरी त्रयोदशाक्षरी हो, वह प्रणव रूप ही है। मंत्र दीक्षा अनुग्रह देने वाले सिद्ध पुरुष ने अपना प्रणव रूप प्राण स्पंद उस मंत्र में प्रवाहित किया होता है। अपने लिए मंत्र अथवा प्रणव अलग रहता नहीं। इस प्रकार हम यह उपासना सातत्य से करने लगे। हम जब जब व्यक्त सृष्टि के सानिध्य में आने लगते हैं, तब तब अपने अंदर प्रवाही बना नाद स्पंद सर्व चराचर में स्पंदित हो रहा है, इसका अनुभव हमें होने लगता है। ऐसे ही हम एक प्रसन्न सूर्योदय समय किसी ऊंची पर्वती के ऊंचे चोटी पर खड़े हैं। कुछ समय पहले ही बरसात हो चुकी है। चारों ओर हरियाली से आच्छादित धरती का सुखद दर्शन हो रहा है। केशरी रंग फैलाते सूर्य नारायण का उदय हो रहा है। उनके प्रकाश किरणों से सर्व चराचर चैतन्यमय हो रहा है। पक्षियों की दल आकाश में उड़ रहा है। पवन हौले हौले अपने सर्वांग को स्पर्श करते बह रहा था। सर्वांग रोमांचमय प्रफुल्लित हुआ है। दूर से सुबह की आरती के घंटाओं के नाद प्रवाहित होकर अपने पास आ रहे हैं। इन सब के साथ सूर्य नारायण मंडलाकार दर्शन से अपने दोनों नेत्र अपने आप सहज अर्धोन्मिलित हुए हैं। हम अंतर्मुख बने हैं। देखते देखते इस सर्व चराचर में एक अंगभूत नाद जो प्रकाश रूप है, उसका स्पंदन अनुभूत होने लगा। पेड़ों के पत्तों की मरमर से, मिट्टी के सुगंध में से, फूलों के खिलने में से और घास के हजारों नोकदार पत्तियों पर स्थित बरसात की बूंद से, प्रकाशमय दर्शन द्वार में से वो प्रकाशमय नाद, नादमय प्रकाश कब हमारे अंतरंग में प्रवेश करता गया, इसका पता ही नहीं चला। देखते देखते वह नाद अंतर्नाद के प्रवाह में मिलकर एक रूप हुआ, समझा ही नहीं। उसी क्षण पिंड और ब्रह्मांड यह द्वैत भाव रहा ही नहीं, सर्व प्रणवमय दिखाई देने लगा। एक प्रकार की अखंडता का अनुभव होने लगा। धीरे धीरे अपने सर्वांग में से वह नाद युक्त प्रकाश प्रवाही बनकर अंदर बाहर बहने लगा। अब हम ही सूरज, हम ही प्रकाश, हम ही बादल, हम ही सर्व चराचर है और हम ही उस घास के पात पर ठहरी बूंद कब बन गए यह समझा ही नहीं। अब यह सब चराचर एक नादमय स्पंद में से निर्माण हो रहा है और उस नादमय स्पंद में फिर एक रूप हो रहा है। इन सब को एक अंतरनाद, अंतर्बाह्य सुनाई दे रहा है। नाद के महाद्वार में से, अंतरनाद की पौड़ियों पर से हम प्रकाश के अथांग सागर में करते हैं। देखते देखते हम प्रकाशमय हुए। सर्वत्र प्रकाश, प्रकाश और प्रकाश। इस प्रकाश को भी अंगभूत नाद है। सुनना और देखना, इसमें से हमारा ही दर्शन हमें हो रहा है। हम नादमय हुए। सब जगह सर्वत्र नाद, नाद और नाद। हम इस निरागस, निष्पाप, निखल प्रकाशमय आनंद सागर में डुबकियां लगा रहे हैं। अब हमारी प्रत्येक कृति में नादमय प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। यही कृपा से सिद्ध हुई प्रणवोपासना। इस प्रकार अपने ऋषि मुनि बड़े जीवन रसिक बन गए और स्वयं को मिला हुआ अपार्थिव स्पंद प्रकाश
वे अपने अपौरुषेय वाणी में से स्तोत्र प्रणाली में रचनाबद्ध करके इस जगत के लिए उन्होंने शब्दबद्ध करके रखे। ऐसा ही एक जीवन साधक उस आदि तत्व की मानस पूजा करते हुए गाने लगा। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चंपक बिल्व पत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीप देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् संवर्णे मणिखण्ड रत्न रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पंचविधं पयोदधियुतं रंभाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचिते भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरि मृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांग प्रणति स्तुतिर्बहुविधा ये तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजा गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगर्चना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनं शंभो तवाराधनं शंभो तवाराधनं। अंततः गाता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अंत में वह बोल रहा है मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न च प्राणसज्ञो न वै पंचवायुर्न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः
शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। श्री ज्ञानेश्वर माउली अपनी भावार्थ दीपिका के शब्दोत्सव में इस समस्त विश्व के कल्याण प्रति, पूर्णत्व के प्रति विश्वात्मक सद्गुरु श्री निवृत्तिनाथ जी की भाव पूजा करने लगते हैं। आता हृदय हे आपुले चौफाळुनी आभले वरी बैसवू पाऊले श्री गुरूंची ऐक्य भावाची अंजुळी सर्वेंद्रिय कुडमुळी भरून या पुष्पांजुळी अर्घ्य देवो अनन्योदक धुवट वासनाजे तन्निष्ठ ते लागले अबोट चंदनाचे प्रेमाचे निभांगारे निर्वाळुनियाने पुरे लेववू सकुमारे पदेतिये घणावली आवडी अव्यभिचारे चोखडी तिये घालू जोडी अंगोळिया आनंदामोद बहळ सात्विकाचे मुकुळ ते उमलले अष्टदळ ठेवूवरी तेथे अहम हा धूप जाळू नाहम तेजे वोवाळू सामरस्ये पोटाळू निरंतर माझी तनु आणि प्राण या दोन्ही पाऊवा लेवू श्री चरण करू भोग मोक्ष निंबलोण पायातया या गुरुचरण सेवा हो पात्रतया दैवा जे सकळार्थ मेळावा पाटू बांधे ब्रह्मींचे विसमणेवरी उन्मेखला हे उजरी जे वाचे ते ये करी सुधा सिंधू पूर्णचंद्राची आकोडी वक्तृत्वा घापे कुरोंडी तैसी आणि गोडी अक्षरांते सूर्ये अधिष्ठिली प्राची जगा राणीवदे प्रकाशाची तैसी वाचा श्रोतया ज्ञानाची दिवाळी करे नाद ब्रह्म खुजे कैवल्यही तैसे नसजे ऐसा बोलू देखिजे जेणे दैवे श्रवण सुखाच्या मांडवी विश्वभोगी माधवी तैसी सासिन्नली बरवी वाचावल्ली ठावो न पवता जयाचा मनेसी मुरडली वाचा तो देवो होय शब्दाचा चमत्कारू जे ज्ञानासीही न चोजवे ध्यानासीही जे नागवे ते अगोचर फावे गोठी माझी ये वडे एक सौभग वळघे वाचेचे अंग श्री गुरुपाद पद्म परागला हे जैका तरी बहु बोलू काही आजी ते अनाठाई मा ते वाचून नाही ज्ञानदेवो म्हणे जे तान्हे निम्या पत्ते आणि माझे गुरु एकलवते म्हणून कृपेसिये एक हाते झाले तिये। इस प्रकार भाव सुमनांजलि विश्वात्मक श्री गुरु के चरण कमलों पर समर्पित करने के पश्चात श्री ज्ञानेश्वर माउली श्री गुरु निवृत्तिनाथ के सन्मुख अपने कर कमलों की पसाय मुद्रा किए हुए खड़े हैं। देखते देखते उनके अंतर के मनोगत शब्द का आकार लेते हुए प्रकटने लगे। आता विश्वात्मके देवे येणे वागयज्ञे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसाय दानहे जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाडो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवाचे दुरितांचे तिमिर जावो विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणिजात वरुषते सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवर्त भूतळी भेटो तया भूता चला कल्पतरुंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषांचे चंद्रमेजे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतो किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण होवो नित्तिही लोकी भजिजो आदिपुरुखी अखंडित। इस प्रकार अपने शिष्योत्तम से मांगे हुए पसाय दान न रह के पायस दान इस जगत के प्रति मांग रहा है। यह समझकर विश्वरूप श्री निवृत्तिनाथ जी की कमल नेत्र खुल गए। उस दृष्टि में से
वात्सल्य भाव प्रतीत होकर अपने आप प्रवाहित होने लगा। आज तक परंपरा से प्राप्त हुआ प्रेम भाव, मातृभाव जो मुद्रा में बंधा हुआ था, वही प्रकाशमय महाभाव श्री निवृत्तिनाथ जी के नेत्र द्वयों में से प्रवाहित होने लगा। उसकी कृपामय वर्षाव श्री ज्ञानराय के ऊपर होने लगा। अचानक प्रेममय मातृत्व भाव से परिपूर्ण ऐसे दो प्रेमाश्रु आकार रूप से श्री ज्ञानराय के पसाय मुद्रा में समा गए और देखते देखते श्री ज्ञानराय मातृत्व माउली तत्व में स्थित हो गए। सच तो यह है कि शिष्य गुरु रूप बन जाता है, लेकिन यहां तो उल्टा ही हुआ। श्री गुरु निवृत्तिनाथ जी ही मातृत्व भाव से श्री ज्ञानराय में समा गए और श्री ज्ञानेश्वर माउली के रूप से मातृत्व वात्सल्य इस भूमि पर वास्तव स्वरूप में स्थिर हो गए। स्वयं को प्राप्त हुई अमृतमय स्थिति में से उनके मौन ही शब्द स्पंद का अलंकार लेकर अमृत के अमूर्त अनुभूति में से प्रकाशित होने लगे। परिगा निवृत्तिराया हातातळी सुखविले तुया परी निवांत चिमिया भोगावे कीते परी महेशे सूर्या हाती दिधली तेजाची सुती तया भासांतरवर्ती जगाची केले या कारणे मिया गौप्य दाविले बोलोनिया ऐसे नाही आपैसया प्रकाशूची आणि पूर्ण अहंता वेठलो सैंघ आम्ही सदाटलो मा लोपलो ना प्रगटलो कोण्हा होने आपणया आपण पे निरूपण कायवो पे मा उगेपण हारपे ऐसे आहे। ज्ञानदेव म्हणे श्रीमंत हे अनुभवामृत सेवुनी जीवन मुक्त हेची होतो। मुक्ती कीर वेल्हाळ अनुभवामृत निखिळ परी अमृताही उठी लाळ अमृते येणे यया लागी हे बोलणे अनुभवामृतपणे स्वानुभूती परगुणे वोगरिले नाही परिसाची कसवटी तववरी वाणियांच्या गोष्टी मग 15व्याच्या पाठी बैसावे किती तैसे जे या अक्षरा भेटती गाभारा ते ओघ जैसे सागरा आतू आले जैशा अकारादी अक्षरा भेटती 50 ही मात्रा तैसे या चराचरा दुसरे नाही तैसे तुये ईश्वरी अंगोळी नुभेची दुसरी किंबहुना सरोभरी श्री शिवेंशीची म्हणून ज्ञानदेवो म्हणे अनुभवामृते येणे सणू भोगीचे सणे विश्वाचे। इस प्रकार अनेक विध अंगों से स्वयं को आई हुई प्रणव की परोक्ष ज्ञान की अनुभूति आज ही समस्त विश्व कल्याण के प्रति श्री ज्ञानेश्वर माउली अर्थात चैतन्य चक्रवर्ती इस पद पर आरूढ़ होकर अलंकापुरी संजीवन पद में स्थित होकर स्वयं को प्राप्त शिवशक्ति समावेशु कृपा सिद्ध ज्ञान अर्थात पायस दान समस्त विश्व के प्रत्येक प्राणी मात्र के अंजलि में भर भर के देने के लिए संजीवन समाधि के रूप में प्रकट हुए हैं। अजान वृक्ष के अस्तित्व में से समाधि स्पर्श से स्वयं को प्राप्त हुई विश्वात्मकता की अनुभूतियों का स्पंदगंधित वर्षाव इस समस्त विश्व पर करते आ रहे हैं। इस प्रणव प्रकाश पुंज का वर्षाव तब तक होता रहेगा जब तक सूर्य और चंद्र इस विश्व में रहेंगे। श्री ज्ञानेश्वर माउली के उपादान में से मिले हुए प्रणव प्रकाश के आनंदमय क्षणों से विश्वात्मक का त्योहार हम मनाते रहेंगे। इस प्रकार के अनुभव रूपी अक्षय प्रकाश स्पंद रूपी दान जिन्होंने मेरे इस पंच तत्व की झोली में डाल दिए वे मेरे सद्गुरु श्री योगी ज्ञाननाथ जी रानड़े। वे संत ज्ञानेश्वर माउली से चलते आ रहे नाथ परंपरा से सीधे अनुग्रहित है। उनके मंगल चरणों में मेरी ये नादयुक्त भाव पूजा समर्पित करता हूं। हरिओम तत्सत।
श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति।